हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए है ना, आपको कुछ चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका ये ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो थीटा जो है वो बिलोंग्स टू पाई बाय 4 दे रखा है। ठीक है, अब टेन के केस में तो क्या होता है, देखो टेन में जैसे ये पाई बाय 4 हो गया यहाँ पर, है ना। तो टेन के केस में तो क्या होता है कि जो ग्राफ जो बना वो कितना कितना बना, ये 0 से 1 के बीच में ये लाई करता है टेन थीटा में पाई बाय 4 जो है ना। और यही चीज अगर आप कॉट थीटा में अ, देखोगे, तो कॉट थीटा में यहाँ होता है पाई बाय 4, है ना। ये पाई बाय 2 हो गया, यहाँ हो गया पाई बाय 4। अब ये इस जगह पाई बाय 4 पे कॉट 1 होता है, तो ये यहाँ पर 1 से मतलब बड़ा होगा कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी ना, ये वाली। क्योंकि ये ग्राफ देखो, ये यहाँ ये बन रहा है, ये वाला वाई एक्सिस के द्वारा कवर्ड। ठीक है ना, इस चीज का यहाँ पर यूज लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि जो टेन थीटा है वो तो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, और कॉट थीटा है वो जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये इसके बीच में है, तो एक बार के लिए देखो, वैसे तो जो हमारा आंसर है वो थीटा पर तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में थीटा कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, टेन थीटा को मतलब, है ना। तो इसको तो साइड में रखो, टेन थीटा इक्वल टू हाफ अज्यूम कर लो। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब जरा ये जो T1 दे रखा है, ये टेन थीटा की पावर टेन थीटा दे रखा है ना। तो T1 इक्वल टू टेन थीटा क्या है, हाफ की पावर हाफ, है ना। अच्छा, T2 क्या दे रखा है आपको, T2 आपको दे रखा है टेन थीटा की पावर कॉट थीटा। तो टेन थीटा मतलब हाफ और उसकी पावर कॉट थीटा मतलब 2। T3 देखो, T3 हो गया कॉट थीटा की पावर टेन थीटा, तो कॉट थीटा इसकी पावर टेन थीटा। ठीक है, और T4 क्या है, कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा मीन्स 2 की पावर 2। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, ध्यान से सुनो। देखो ये जो वैल्यू है, ये तो T1 हाफ का रूट हो गया। हाफ का रूट कितना होता है, हाफ का रूट होता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये 1/√2 है इसका मतलब, और 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना। ठीक है, अच्छा T2 क्या हो गया, T2 ये तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। T3 कितना हो गया, 2 का रूट, 2 का रूट आपको पता है, ये T3 इक्वल टू कितना होता है 1.414, है ना। T4 कितना होता है, 2 का स्क्वायर, T4 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो T4 सबसे बड़ा है ना, जैसा कि हमें दिख रहा है। फिर T3 जो है वो ये है, T2 1 पॉइंट जो है 1.4 है, और T1 ये है। तो देखो T4 सबसे पहले तो इसी में ही आ रहा है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो उससे छोटा क्या T3 है, बिल्कुल है भाई, 4 से ठीक छोटा 1.414 आ गया। फिर T1 यानी ये वैल्यू, और ये है T2, तो T2 1/4 दैट इज 0.25 समथिंग, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अब हम देखते हैं हमारा ये टॉपिक जो कह रहा है ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑन सेम एक्सिस। ठीक है, एक ही एक्सिस पर। तो इसमें देखो क्या है, ये -2 पाई से चला, और ये -पाई, ये -1 इसका नेगेटिव में,
और +1 के बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया। इसमें क्वाड्रेंट का क्या लॉजिक है वो मैं एक बार आपको बता दूं, देखो ध्यान से। देखो 0 से π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद में 0 से -π/2 ये नेगेटिव के लिए तो आपको जो है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, नेगेटिव एक्सिस के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ये दैट मीन्स यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से -π/2 ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फिर क्या है -π, तो उसके लिए यहाँ पर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए तो वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये आ गया। ये यहाँ पाए है और ये यहाँ पाए में π/4 और जुड़ गया, राइट। ये यहाँ पर π/4 ही है, पाए में और π/4 जोड़ोगे, पाए में और π/4 जोड़ोगे तो ये पहुंच गया आपका कहाँ पे, देखो इधर क्या कह रहा हूं मैं। पाए में और π/4 जोड़ो, तो पाए में π/4 जोड़ोगे तो 5π/4 हो जाएगा भाई। ये π/4 ही तो है, 3π/2 और आपका पाए, ये इन दोनों के भाई पाए और π/3 π/2 के बीच में π/4 का ही तो अंतर है। ये π/4 स्टेप ही तो चल रहा है ये यहाँ पे, राइट। जैसे यहाँ पर 3π/4 आ जाएगा, यहाँ पर पाए आ गया, फिर यहाँ और π/4, तो π/4 और पाए जुड़ गया 5π/4 ये। अब ये डॉट 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 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका इसकी मतलब साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इक्वल कब होती है। तो आप अच्छे से जानते हो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये मैंने π/4 पे ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने 1/√2 लिख दिया, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पर भी की है, ठीक है। मतलब नेगेटिव में भी दोनों की वैल्यू है ना, जो -3π/4 पे, ये यहाँ पे जो कि है -3π/4, उस पे भी दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि -π/4 है ना। तो यहाँ -π/2 हो गया और π/4 -π/4 स्टेप चला, तो -π/2 -π/4 दैट इज -3π/4, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर गौर करनी पड़ेगी। देखो ये 0 से, ये 0 से यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन से बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये 0 से इस 2π के बीच में, ये भी 2π ही है ना। तो 0 से 2π के बीच में जो है कब किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, उस पर थोड़ा सा एक बार विचार कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे जी थीटा बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, वो है 0 से 2π के बीच में, है ना। अच्छा, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से बड़ी कब होगी। देखो जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख रखा है कि जो ब्लू वाला जो कर्व है वो साइन थीटा के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और कॉस थीटा के ग्राफ को ब्लैक कलर का कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लू वाला कर्व जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस कॉस वाले से बड़ा इस जगह पर है। देखो ये यहाँ तक है ना, दैट इज π/4 से 5π/4, राइट। तो बस यही चीज मुझे अब लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और जैसे थीटा यहाँ बिलोंग करेगा π/4 से 5π/4 पे, ठीक है। अच्छा,
ये बिलोंग करेगा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 पे। अच्छा, अब जरा लगे हाथ एक बार ये भी देख लो कि कॉस थीटा का क्या रोल है यहाँ पे। कॉस थीटा कब साइन थीटा से बड़ा होगा यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये बस ये यहाँ पे, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि साइन कॉस थीटा, यानी हाँ ये देखो अब कॉस थीटा कहाँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो एक तो ये हो गया, ये हो गया एक तो, है ना, और एक क्या हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया ये, ठीक है ना, 5 पाई बाय 4 से ये यहाँ पर, अरे देखो ये यहाँ 5 पाई बाय 4 है, ठीक है, 5 पाई बाय 4 से बड़ा, है ना, यानी 5 पाई बाय 4 से बड़ा, इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, और एक ये वाला जो पोर्शन है, तो ये हो जाएगा थीटा बिलोंग करेगा, देखो कहाँ पर, 0 से पाई बाय 4, राइट, विद ओपन ब्रैकेट, क्योंकि दोनों इक्वल भी नहीं करने मुझे, इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो 1/√2 मतलब पे बराबर होते हैं दोनों, मुझे इक्वल नहीं बताने क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लूंगा, विद यूनियन ओपन ब्रैकेट 5 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 से 2 पाई विद क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये, और क्वाड्रेंट का लॉजिक मैंने आपको इसमें बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्राफ ऑफ साइन एंड टेन ऑन सेम एक्सिस। एक ही एक्सिस पर साइन और टेन के ग्राफ कैसे बनेंगे, तो देखो y इक्वल टू एक्स का तो ये ग्राफ हो गया, ये सीधी लाइन, ये तो आपको पता ही है। देखो ये y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ हो गया, और ये वाला इस तरीके से हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का। अब इसको थोड़ा सा कैसे एज्यूम करना है वो देखो ध्यान से। देखो ये लिखा हुआ है, कोई एक नंबर ले लो एक बार के लिए, नंबर से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। मान लीजिए यहाँ कोई ये नंबर है, ये 3/2, ठीक है, 3/2 एक बार के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें इसकी कोई वैल्यू अगर आप यहाँ निकालने जाओगे तो देखो साइन में सबसे पहले साइन की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद में यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो y इक्वल टू एक्स की ये जो y इक्वल टू एक्स से जो वैल्यू है वो आएगी, देन फिर उसके बाद में और आगे बढ़ोगे तो ये आपका जो है 10x वाले की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यूज आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई, 10 की हुई, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि कोई नंबर है 3/2, भाई π/2 क्या होता है, 3.14 का आधा करोगे तो 1.57 समथिंग आएगा, ठीक है, और ये 3/2 1.5 समथिंग होता है, दैट्स वाई 3/2 यहीं पर ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू, और फिर ये वैल्यू होगी 3/2 से बड़ी, और 3/2 होगा साइन 3/2 से बड़ा, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये लो, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अब फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से देखो। बहुत छोटे एंगल के लिए अब थोड़ा सा हम, अगर मान लो इस थीटा को मैं यहाँ पर ही ले जाऊं, ये 3/2 को अगर मैं यहाँ पर ही ले जाऊं, थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये यहीं पर ही चल जाएगा। तो ये जो साइन एक्स, टेन एक्स और ये एक्स तीनों की वैल्यूज जो है वो इक्वली आ जाएगी,
तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल जो साइन एक्स है वो लगभग बराबर होगा टेन एक्स के, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये हो गया। ठीक है, अब कंडीशनल आइडेंटिटीज की बात करते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।